हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, फैक्ट्स जो मैं बताती हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो आप टू दी पॉइंट वैसे लर्न करें। फैक्ट्स आप क्वेश्चन को पढ़ लें और फैक्ट्स को जो है उसको एक बस पढ़ें ताकि आपको जो भी क्वेश्चन है उसके पीछे की स्टोरी पता चल जाए, क्योंकि स्टोरी पता रहती है तो हम क्वेश्चन भूलते नहीं हैं। इसलिए मेरा मेन जो मोटिव है ये फैक्ट्स बताने का है और फैक्ट्स को जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसी को लर्न करें। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो इसे लाइक कीजिए एंड ऑफ कोर्स शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, साथ में ही जब हफ्ता पूरा हो जाएगा तो वीकली करंट अफेयर भी करवाया जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपको डेली की अपडेट जो है नहीं मिलेगी। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपको टाइम पर मिल सके और आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय डेवलपर्स कंपनी का समर्थन करने के लिए एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है जो कि डेवलपर्स को अपने उत्पादों को जनता तक ले जाने में मदद करेगा। तो किसने किया है ये? गूगल ने, एयरटेल ने, उबर ने या पेटीएम ने? तो एक मिनी ऐप जो इसने लॉन्च किया है वो है पेटीएम। हमारा आंसर जो है फोर्थ सही होगा। अब यहाँ पे पेटीएम से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लीजिए। पहले इसके बारे में जान लीजिए कि पेटीएम ने भारतीय डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए मिनी ऐप लॉन्च किया है। और मिनी ऐप का मेन काम क्या है? मिनी ऐप स्टोर डेवलपर्स को अपने उत्पादों को क्या करेगा? जनता तक ले जाने में मदद करेगा और अपने ऐप के भीतर इन ऐप की जो है लिस्टिंग और वितरण प्रदान कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो है बात अब पेटीएम की हो रही है, तो पेटीएम से रिलेटेड चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि पेटीएम का जो हेड क्वार्टर है वो है नोएडा में और इसके संस्थापक मतलब इसके फाउंडर जो हैं विजय शेखर शर्मा जी हैं। और पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी, मतलब कि 2010 में ये शुरू हुआ था, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ डीटीएच वगैरह के जो रिचार्ज के लिए प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन 2012 में जो है इसने ई कॉमर्स बाजार में जो है एंट्री मारी थी। उसके बाद जो है आज भी आप देख रहे हैं हर काम जो हम पेटीएम से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? हेल्दी माइंड, माइंड ग्रो, इंटेलिजेंट ब्रेन या एम आई होप? तो इसका नाम क्या है? एम आई होप। अब एम आई होप की बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लीजिए कि मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने व्यापक मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो एम आई होप है वो किस लिए? मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये लोगों के मानसिक बीमारियों का जो है इलाज पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के अनुसार विश्व शिक्षक दिवस प्रति वर्ष कब आयोजित किया जाता है? 4 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, 5 अक्टूबर को। याद कर लीजिए, जो 5 सितंबर को है हमारे इंडिया में जो है वो क्या, इंडिया में जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस जो है पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कब से शुरू हुआ था। यूनेस्को के अनुसार 1994 से प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस जो है आयोजित किया जाता है। इस दिन को जो है यूनिसेफ, ILO और एजुकेशनल इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। और यह दिन जो है दुनिया भर में जितने भी शिक्षक हैं उनको सम्मानित करने और उनके प्रयासों को सराहना देने के लिए जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में भारत के दूतावास ने अक्टूबर 2020 में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस 2020 की 56वीं मतलब कि 56वां वर्षगांठ जो है मनाया है? बांग्लादेश में या नेपाल में, म्यांमार में या भूटान में? तो इसका आंसर जो है हमारा सही होगा थर्ड, म्यांमार। अब इससे रिलेटेड चीज़ों को पहले जान लेते हैं कि नेपाल में इसका आंसर जो होगा नेपाल, सेकेंड आंसर नेपाल।
तो इससे चीज़ें रिलेटेड जान लीजिए कि नेपाल में भारत के दूतावास ने 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस 2020 की 56वीं वर्षगांठ मनाई। इसने जो है कोविड-19 के प्रबंधन पर ज्ञान और अनुभव साझा करने पर एक वेबिनार जो है आयोजित किया। और ITEC भारत की प्रमुख क्षमता निर्माण सहायक है। इसमें नेपाल सहित 160 विकासशील देशों की वैश्विक कवरेज शामिल है। अब बात यहाँ पे नेपाल की हो रही है, तो नेपाल से रिलेटेड फैक्ट्स को जान लीजिए। देखिए, हर एक जो स्टेट है या कंट्री है उससे रिलेटेड चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को हम जो साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको जैसे आपको किसी भी स्टेट का नाम आता है तो जैसे मैं जो बताती हूँ उसको लिख लीजिए। तो नेपाल की जो है राजधानी क्या है, वो है काठमांडू। मुद्रा जो है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति जो है विंध्या देवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में किस GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो 40वीं या 41वीं, 42वीं या 43वीं? तो किसकी? तो वो है आंसर इसका थर्ड, 42वीं, मतलब कि 42। तो इसके रिलेटेड फैक्ट्स को जान लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में 42वीं GST परिषद की जो है अध्यक्षता की है। बैठक में वित्त राज्य मंत्री जो कौन थे, वित्त मतलब राज्य मंत्री जो है अनुराग ठाकुर और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल सेना अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि जल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज नरवाने। ये भी आपका क्वेश्चन में भी जो आंसर छिपा हुआ उनको भी ध्यान से पढ़िए। देखिए, मैं केवल गाइड कर सकती हूँ, पढ़ना आपको है। मैं भी एक लर्नर हूँ, आप भी लर्नर हैं, तो हमारा काम क्या है कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं जो 4 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है? तो कहाँ पे? बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया या थाईलैंड? तो इसका जो आंसर है हमारा वो है सेकंड, म्यांमार। अब म्यांमार है तो पहले इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए कि थल सेना अध्यक्ष जनरल जो नरवाने हैं, मनोज नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन, विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं जो कि 4 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है। प्रतिनिधि मंडल ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर और आंग सान सू की और म्यांमार सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग शामिल हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो म्यांमार के स्टेट काउंसलर हैं वो हैं आंग सान सू की और म्यांमार के सशस्त्र बलों के जो कमांडर इन चीफ हैं वो वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग ये हैं। यह यात्रा मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों का जो है जायजा लेने का अवसर प्रदान करेगी। अब बात म्यांमार की हो रही है तो म्यांमार से रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं कि म्यांमार की जो राजधानी है नायपिटाव है। यहाँ की मुद्रा जो है बर्मी कयट और राष्ट्रपति जो है वो हैं बिन माइंट और राष्ट्रीय खेल जो है चाइन लॉन है। मतलब म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चाइन लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती? विष्णु शिवराज पांडियन, सौरभ चौधरी या गगन नारंग या जीतू राय? तो किसने जीती? तो इसका आंसर जो है वो है विष्णु शिवराज पांडियन। हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब विष्णु शिवराज पांडियन जो है उससे रिलेटेड उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में विष्णु शिवराज पांडियन ने 3 अक्टूबर 2020 को जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती थी। विष्णु ने 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से किताब जीतने के लिए 251.4 का स्कोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में समिट रेस 2020 रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन जो है किसने किया है? रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह, नितिन गडकरी या रामनाथ कोविंद ने? किसने किया है? तो इसका आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट, नरेंद्र
मोदी जी ने। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2020 को समिट रेस 2020 जो है मतलब कि रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है मेगा वर्चुअल समिट का आयोजन किया था और यह जो है 9 अक्टूबर 2020 तक जो है चलेगा। 9 अक्टूबर 2020 तक शिखर सम्मेलन में लिवरेजिंग AI फॉर पैंडेमिक और पियरनेस जैसे क्रॉस सेक्टर विषयों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत किस देश के साथ भू-स्थानिक सहयोग के लिए एक बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर करेगा? अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी या चीन? तो कौन करेगा हस्ताक्षर? तो हस्ताक्षर करेगा अमेरिका। हमारा आंसर जो है फर्स्ट सही होगा। अब इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो है भारत अमेरिका +2 वार्ता के दौरान भू स्थानिक सहयोग के लिए, देखो +2 वार्ता जो है भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी और उसके दौरान भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता मतलब BECA पर जो है हस्ताक्षर होंगे, जो कि 26 से 27 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। मतलब कि BECA भारत के लिए अमेरिका से MQ-9B जैसे सशस्त्र ड्रोन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। BECA भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की सटीकता के लिए अमेरिका के वैश्विक भू-स्थानिक मानचित्रों का जो है उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बात अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका से रिलेटेड जो चीज़ों को जान लीजिए कि जो अमेरिका की राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। यहाँ की जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता किसने जीती? मनु भाकर या यशस्विनी सिंह देशवाल या मेहुली घोष या साक्षी सिंह? किसने जीती? तो किसने जीता है? इसका आंसर होगा यशस्विनी सिंह देशवाल, ऑप्शन सेकंड। अब इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं कि भारतीय ओलंपिक कोटा विजेता यशस्विनी सिंह देशवाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता जीती है। ये 23 वर्ष की हैं और वर्ल्ड नंबर 4 ने 241.7 के स्कोर से 3.1 अंकों की स्पष्ट अंतर से खिताब ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहाँ ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत और व्यापक विकास उपकरण लॉन्च किया गया? कहाँ पे? दिल्ली में, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई? तो इसका आंसर जो होगा वो है सेकंड, हैदराबाद। अब इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं कि ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत और व्यापक विकास उपकरण जो है विलेज मोनोग्राफ जो है लॉन्च किया गया है। GCOT एक गैर लाभकारी जो है सामाजिक उद्यम है जो कि हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया है। विलेज मोनोग्राफ गाँवों के लिए योजना है और मतलब विलेज मोनोग्राफ जो है गाँवों के लिए योजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन और समझ के लिए आवश्यक बुनियादी जानकारी जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIT खड़गपुर ने निम्नलिखित में से कौन सा टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो कि एक चिकित्सक द्वारा दूरस्थ परामर्श के माध्यम से अपने दरवाजे पर रोगियों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की सहायता प्रदान करेगा? मेडिकेयर या iMedix या नेटमेड या हेल्थ केयर? तो इसका जो ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, iMedix। इसके बारे में जान लीजिए iMedix है क्या। तो IIT खड़गपुर ने मतलब कि किसने लॉन्च किया? ये IIT खड़गपुर ने एक टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और उसका नाम है क्या? iMedix, जो कि एक चिकित्सक द्वारा दूरस्थ परामर्श के माध्यम से मतलब कि दरवाजे पर ही रोगी खड़ा रहेगा और वहीं से वो उसको देखकर परामर्श दे सकता है, उसको देखकर सलाह दे सकता है। इस प्रणाली में मेडेमिक्स ने किसी भी मानक इंटरनेट ब्राउज़र और मोबाइल डिवाइस से भी ये जो है सुलभ होगा। इस प्रणाली में कोई मरीज अपने ईमेल ID या मोबाइल नंबर प्रदान करके अकाउंट प्राप्त करने के लिए जो है साइन अप कर सकता है।
तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है और होप सो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर सकूँ। अगर कुछ आपको और कुछ बोलना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या मतलब कोई मटेरियल में या कब क्या चाहिए, तो वो अपना जो भी आपकी क्वेरी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।